रहोगे, आप कष्ट करोगे, आप काम करोगे, लेकिन परमेश्वर का दिन जब आएगा तो उस दिन के बाद आप अनंत काल तक आराम करोगे। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये एक चिन्ह था, आने वाले भविष्य में परमेश्वर हमें अनंत काल के लिए आराम देने वाला है। और कुलुसी की किताब का 2 अध्याय का 14 से आगे पढ़ेंगे। कोलोसियंस 2:14 से। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। तो यीशु मसीह को जब क्रूस पर दिया गया था तो ये जो विधियां थी, ये जो नियम थे, इन सारे विधियों के लेख को जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, यीशु मसीह ने मिटा डाला। जब यीशु मसीह के हाथों पैरों में खिले ठोके गए, हम हाथ और पैर से काम करते, बराबर? तो उस काम का विश्राम यीशु मसीह ने हमें क्रूस पर दे दिया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उन्हें खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जो कुछ भी पुराने करार में चीजें लादी गई थी या रूढ़ी परंपराएं जो कुछ भी बनाए गई थी, उन सारे प्रधानता अधिकारों को यीशु मसीह ने नीचे उतार कर, जो ऊपर थे उनको नीचे उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और इसलिए 16वां वचन ये कहता है, इसीलिए खाने पीने या पर्व या नया चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। और इसलिए क्या कहता है कि अब जो कुछ भी मनाने के दिन है, जैसे चांद, नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई भी क्या खाना है, क्या पीना है, चांद, नए चांद को दिन को मनाना है, सबको मनाना है, इसके बारे में अब आपका कोई फैसला नहीं करेगा। आपको खुली छूट दी गई है, आप उसको नहीं मानना है। आगे लिखा है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। आने वाले समय में जो यीशु मसीह में हम विश्राम करने वाले हैं, उसकी ये छाया है। देखो, ये जो पुराना करार है, देखो छाया किसकी पड़ती है? कुछ चीज होनी चाहिए। जब उस चीज के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो उसकी क्या होती है?